गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो मोशन का ही एक टाइप है। अब यहाँ पर बात आता है कि मोशन होता क्या है। तो चलिए पहले मोशन को समझते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन एज मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर का पोजीशन अभी यहां पर है, फिर ये कुछ देर के बाद यहां चला गया, फिर ये यहां चला गया, फिर ये यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया। ये क्या कर रहा है, अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर सपोज ये मार्कर अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करता टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, रेस्ट में। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में अगर चेंजिंग नहीं करता टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग उसे बोलते हैं वो रेस्ट में। ठीक है, और यही अगर अपने पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी चेंज करता हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग बोलते हैं उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। चाहिए हो आप मोशन समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं जी, वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, सपोज यहां पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। अब हम लोग उसे धक्का दे रहे हैं तो उसमें कैसा मोशन होगा जी, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास गन है, अगर गन से हम लोग फायर करते हैं तो जो उससे बुलेट निकलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। ठीक है, बुलेट का जो ट्रेवलिंग होगा, बुलेट जो जाएगा निकलेगा तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब हम लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता हो तो उसमें कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, तो आई होप आप रेक्टिलिनियर मोशन को समझ पाए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए पहले उसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उस चीज को समझेंगे। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल का बात करें, जैसे अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। देखिए कोई आम का पेड़ है तो आम का पेड़ से जो आम फॉल करता है, गिरता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरता है। और हम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन करेगा तो उसमें कैसा मोशन होगा जी, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, बुलेट जो निकलता है गन से, इस चीज को मैंने बता चुका हूं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ईटीसी और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग लीनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं और उसे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो हम लोग उसे क्या कहते हैं जी, कि उसमें कैसा मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, अब वन डायमेंशनल मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल मतलब होता है वन डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कैसा मोशन कर रहा है, तो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और रेक्टिलिनियर मोशन का होता ही क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मतलब उसमें भी क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, तो और इसमें भी एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे क्यों जानते हैं जी, क्योंकि क्या होता है, वन डायमेंशनल मतलब वन डायरेक्शन, और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो उसका भी एक ही डायरेक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में कि रेक्टिलिनियर मोशन का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन का दो टाइप होता है। कौन कौन सा जी, एक आपका यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, फर्स्ट आपका क्या है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें कैसा मोशन हो रहा है जी, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज समझिएगा इस बात को कि जैसे समझिएगा इस बात को कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है
तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम लोग को ये पता चल गया ये कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर होगा। अब यहाँ बात आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब ही होता है, जैसे यूनिफॉर्म मतलब ही हुआ कांस्टेंट स्पीड, है ना, जैसे समझिएगा यूनिफॉर्म का मतलब ही हुआ एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है जी, एक जैसा। अब यहाँ पर देखोगे कि जैसे समझिए ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी क्या है 5 मीटर डिस्टेंस किया 1 सेकंड में, ये भी 5 मीटर डिस्टेंस किया 1 सेकंड में, ये भी 5 मीटर डिस्टेंस किया 1 सेकंड में, ये भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में। देखिए सभी क्या है कि पर सेकंड, हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे इसमें कैसा मोशन हो रहा है जी, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस सभी जगह ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, ठीक है। देखिए कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है। वेरी मतलब चेंज कर रहा है, कहीं कुछ है तो फिर कहीं कुछ है, ठीक है, स्पीड में क्या आ रहा है, उसका चेंजिंग हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। देखिए नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा नहीं होना, ठीक है, उसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है जी, ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन तो है। अब नॉन यूनिफॉर्म में मतलब क्या, स्पीड में यहाँ चेंजिंग आएगा, वेरी करेगा, वेरी मतलब होता है चेंजिंग करना, तभी वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो आपका 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। फिर ये समझिए कि घट गया, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। फिर समझिए ये जो है आपका 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी का स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट समझिए एक ही है, ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, वो आपका मूव कर रहा है आगे की ओर, जैसे जैसे मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। आई होप आप समझ पाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है।